दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। इस वीडियो में हम अलंकार की परिभाषा, भेद, उपभेद और उदाहरण जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो पहले बात करते हैं अलंकार की परिभाषा की। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, वैसे ही काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत करे वही अलंकार। कविता चाहे कितनी ही सुंदर हो, बिना अलंकार के उसकी शोभा अधूरी मानी जाती है। भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित्त, आचार्य केशव दास। मतलब कि शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य को सजाने संवारने वाला तत्व अलंकार कहलाता है। अलंकार को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। पाठ्यक्रम में शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ाए जाते हैं, तो हम भी इन्हीं 2 अलंकार को पढ़ेंगे। हम बात करते हैं पहले शब्दालंकार की। जब कविता में शब्दों की सुंदरता, दोहराव या विशेष प्रयोग से प्रभाव पैदा हो और वही असर दूसरे समान अर्थ वाले शब्दों से बन सके, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के मुख्य भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम शब्दालंकार के भेदों को डिटेल से समझते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। जब कविता में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आता है और उससे सुनने से सुंदरता पैदा होती है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण: चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ च वर्ण बार बार आया है। अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद हैं। छेकानुप्रास, जब वर्णों की सुंदर और साधे हुए क्रम में आवृत्ति हो, जैसे रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंस हंस उठे। वृत्यानुप्रास, जब एक ही वर्ण बार बार आता रहे, जैसे चामरसी, चंदनसी, चांदनी, चमेली, चारू। लाटानुप्रास, जब शब्द या वाक्यांश की वही पुनरावृत्ति हो, जैसे तेग बहादुर, हाँ वे ही थे। अन्यथा अनुप्रास, जब पंक्तियों के अंत में समान ध्वनि हो, जैसे किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। श्रुत्यानुप्रास, जब ध्वनि कानों को मधुर लगे, जैसे दिनांत था, थे दीननाथ डूबते। अब हमारा दूसरा शब्दालंकार का भेद है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द बार बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो। उदाहरण: कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। पहला कनक का मतलब है सोना और दूसरा का मतलब है धतूरा। तीसरा शब्दालंकार का भेद है श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकलें। उदाहरण: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यहाँ पानी का अर्थ हुआ जल, प्रतिष्ठा, जीवन, तीनों। अब बात करते हैं अलंकार का दूसरा भेद के बारे में, अर्थालंकार। जब कविता में शब्दों को अर्थ से सुंदरता या चमत्कार पैदा होता है, न कि उनकी ध्वनि से, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में शब्द कैसे बोले गए हैं यह नहीं, बल्कि शब्दों का अर्थ कितना प्रभावशाली है, यही काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। सरल परिभाषा में कहें तो जहाँ शब्दों के अर्थ से कविता सुंदर बने, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब इसके भेदों को समझते हैं। पहला है उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करके कविता को सुंदर बनाया जाता है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण: सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ हृदय की तुलना सागर से और मन की तुलना पर्वत यानी गिरी से की गई है। उपमा अलंकार के 4 अंग: उपमेय, जिसका तुलना किया जाए, उपमान, जिससे तुलना की जाए,
वाचक शब्द जैसे सा, सी, समान, जैसा। साधारण धर्म दोनों में पाया जाने वाला समान गुण। उपमा अलंकार के भेद। पूर्णोपमा जब उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म चारों स्पष्ट हों। लुप्तोपमा जब इनमें से कोई एक अंग छिपा हो। रूपक अलंकार जब उपमेय और उपमान में भेद न दिखे और ऐसा लगे कि दोनों एक ही हैं तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। यहाँ राम को सीधे पतंग कहा गया है, तुलना नहीं की गई। रूपक अलंकार के भेद। सम रूपक जब उपमेय और उपमान बराबर रूप से उपस्थित हों। अधिक रूपक जब उपमान की प्रधानता अधिक हो। न्यून रूपक जब उपमेय की प्रधानता अधिक हो। अनन्वय अलंकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती क्योंकि उसके समान कोई दूसरा नहीं होता, तब वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण, भारत के सम भारत है। यहाँ भारत की तुलना भारत से ही की गई है क्योंकि उसके जैसा कोई और नहीं। प्रतीप अलंकार जब सामान्य उपमा को उलटकर कहा जाता है, यानी जहाँ आमतौर पर उपमेय की तुलना उपमान से होती है वहाँ उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए तो उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। उदाहरण, नेत्र के समान कमल है। सामान्य रूप में कहा जाता है कमल के समान नेत्र हैं, लेकिन यहाँ उल्टी उपमा दी गई है, इसलिए यह प्रतीप अलंकार है। संदेह अलंकार जब कविता में किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान को लेकर भ्रम या संशय उत्पन्न हो जाए तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, यह काया है या शेष की छाया। यहाँ यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सामने काया है या शेषनाग की छाया, इसलिए संशय उत्पन्न होता है। भ्रांतिमान अलंकार जब कविता में किसी वस्तु को गलत समझ लेने से भ्रम पैदा हो जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, महावर देने को नाइन बैठी आए। यहाँ पाँव की लाली को नाइन महावर लगाने वाली समझ लिया गया है, इसलिए भ्रम उत्पन्न हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार जब कविता में कल्पना के आधार पर किसी बात की संभावना व्यक्त की जाती है और वही कल्पना काव्य सौंदर्य बढ़ाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। यहाँ कल्पना की गई है मानो गोपाल के हृदय पर भौरों की माला हो। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। वस्तु प्रेक्षा जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के रूप में कल्पित किया जाए। हेतु प्रेक्षा जब किसी कारण या हेतु की कल्पना की जाए। फलोत्प्रेक्षा जब किसी कार्य के परिणाम या फल की कल्पना की जाए। सरल रूप में जहाँ कल्पना से तुलना या सौंदर्य पैदा हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार जब किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए और दो स्थितियों में बिंब प्रतिबिंब जैसी समानता दिखाई दे तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। उदाहरण, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यहाँ उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि एक स्थान या अधिकतर अधिकार में दो शक्तियों साथ नहीं रह सकती। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात का वर्णन वास्तविकता से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए और वही बढ़ा हुआ वर्णन काव्य की सुंदरता बढ़ाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई। यहाँ आग पूरी तरह लगी भी नहीं और पूरी लंका के जल जाने की बात कही गई है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।